जय श्री कृष्ण। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे नाथ द्वारा के श्रीनाथ जी मंदिर के दिन के क्रमानुसार सुबह उठने से लेकर शयन तक के दर्शन की झांकियों का संपूर्ण माहिती प्रदान करूंगा। नाथ द्वारा एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थल है। यह खूबसूरत स्थल राजस्थान राज्य के नाथ द्वारा के जिले में अरवली पर्वतमाला की श्रृंखला में स्थित है। वैष्णव धर्म के श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य संप्रदाय के प्रमुख तीर्थ स्थानों में नाथ द्वारा धाम सर्वोपरि माना जाता है। नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी बाबा एक बालक के रूप में जीवन स्वरूप में विराजमान है। भगवान श्रीनाथ जी की दिनचर्या में उन्हें सुबह जल्दी उठाने से लेकर भगवान को नहलाने, भोजन कराने, आराम कराने और भगवान को रात के समय सुलाना, यह सभी कार्य पूर्व निर्धारित होते हैं। इसमें सुबह के समय सो के उठने के समय से लेकर रात के शयन तक कुल 8 झांकियाँ भक्तों के लिए दर्शन करने के लिए उपलब्ध होती है। श्रीनाथ जी की इन अलौकिक 8 झांकी को मंगला, श्रृंगार, ग्वाल, राजभोग, उत्थापन, भोग, आरती, शयन कहा जाता है। श्रीनाथ जी के प्रत्येक दर्शन का एक विशेष भाव एवं अर्थ है। नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी बाबा का दिन का प्रथम मंगला दर्शन है। इस दर्शन में श्रीनाथ जी की श्री नवनीत प्रिया जी के भाव से सेवा की जाती है। इनका स्थान सुरभि कुंड के ऊपर श्याम तमाल के नीचे गिरिराज गोवर्धन पर है। ऐसी मान्यता है कि मथुरा में उनके सभी सखा और गोपीजन दर्शन के लिए आएंगे। श्रीनाथ जी की मंगला दर्शन के समय श्री परमानंद दास कवि की लिखी हुई रचनाएं गाई जाती है। श्रीनाथ जी को रोज सुबह शंखनाद से जगाया जाता है। सुबह के समय जब श्रीनाथ जी तुरंत जागे होते हैं तो उन्होंने भारी आभूषण नहीं पहने होते हैं। यही एकमात्र दर्शन है जब पीठिका जी के दर्शन भी होते हैं। इसके अतिरिक्त आप श्रीनाथ जी के दाहिने हाथ का भी दर्शन कर सकते हैं। वास्तव में यह दर्शन एकमात्र ऐसा दर्शन है जिसमें श्रीनाथ जी बाबा पूरी तरह से साक्षात उपस्थित होते हैं। श्रीनाथ जी का मंगला दर्शन का समय मौसम पर निर्भर करता है और यह लगभग 45 मिनट के लिए खुला रहता है। इस दर्शन में श्रीनाथ जी की आरती भी की जाती है। आरती 7 पूर्ण चक्र और 7 अर्ध चक्र के साथ 7 वाट की बाती से की जाती है। भक्तगण इस मंगला दर्शन का भरपूर आनंद उठाते हैं और पूरा सभागार उनके जय जयकार से गूंज उठता है। गर्मी की ऋतु में दर्शन विलंब से खुलता है। इसमें यह भाव है कि गर्मी में श्रीनाथ जी लंबे समय तक क्रीड़ा करते हैं तथा देर से सोते हैं और इस कारण से उन्हें देरी से जगाया जाता है तथा उनका श्रृंगार भी हल्का होता है। वह एक हल्के वस्त्र और आभूषण में दर्शन देते हैं और उनके हाथ में बांसुरी नहीं दी जाती, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि यदि श्रीनाथ जी बांसुरी बजाने लगे तो सेवकों का ध्यान भंग हो सकता है। सर्दियों की ऋतु में वह जल्दी सो जाते हैं, इसलिए मंगला दर्शन सुबह का दर्शन जल्द होता है। ठंड ना लगे इसलिए उन्हें पूरी तरह से रजाई से ढक दिया जाता है और सिर्फ श्रीनाथ जी के मुखारविंद का दर्शन होता है। गर्माहट के लिए उनके सामने एक सगड़ी जलाई जाती है। दूध व मिश्री, मक्खन, दुग्ध और सीरा का मौसम के अनुसार भोग के रूप में अर्पण किया जाता है। नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी बाबा का दिन का दूसरा श्रृंगार दर्शन है। इस दर्शन में श्रीनाथ जी की सेवा श्री गोकुल चंद्रा माजी के भाव से साथ सेवा होती है। उनका स्थान मानसी गंगा पर
पीपल के वृक्ष के नीचे गिरिराज गोवर्धन पर्वत पर स्थित है। इस श्रृंगार दर्शन में कवि श्री नंददास के कीर्तन और भजन गाए जाते हैं। मंगला दर्शन के 1 घंटे के बाद श्रृंगार दर्शन होता है। श्रीनाथ जी को भिन्न मौसम और उत्सव के अनुसार वस्त्रों पहनाए जाते हैं। लगभग 500 वर्ष पूर्व भी गोसाई जी ने उन सभी प्रकार के वस्त्रों को निर्धारित किया था जिसे दिन मौसम उत्सव के अनुसार श्रीनाथ जी धारण करते हैं, और इस परंपरा का पालन आज भी ध्यानपूर्वक किया जाता है। जो वस्त्र भी श्रीनाथ जी बाबा एक बार पहन लेते हैं उन्हें दोबारा नहीं पहनाया जाता। श्रीनाथ जी को सुगंधित पुष्पों की एक माला पहनाई जाती है। अब उनकी बांसुरी को 2 छड़ी के साथ अर्पण करते हैं। गुलाबी कमल अथवा अन्य मौसमी पुष्प भी उनकी कमर पर अलंकृत किए जाते हैं। उनके श्रृंगार पूर्ण होने पर मुखिया जी श्रीनाथ जी को एक स्वर्णिम दर्पण दिखाते हैं ताकि श्रीनाथ जी स्वयं के श्रृंगार और परिधान से संतुष्ट हो सके। वो पल जब श्रीनाथ जी स्वयं को दर्पण में देखते हैं और उस दृश्य को गंवाना नहीं चाहिए, क्योंकि उस समय श्रीनाथ जी बाबा वहाँ पर जरूर उपस्थित होते हैं। यह अद्भुत अलौकिक दृश्य होता है। श्रीनाथ जी को श्रृंगार दर्शन में सूखे फल और अलग अलग प्रकार की मिठाई का भोग लगाया जाता है। जो भी भक्तगण इस मंगला दर्शन एवं श्रृंगार दर्शन करता है वह धन्य होकर उनका मन एवं जीवन पवित्र हो जाता है। भगवान श्रीनाथ जी की श्रृंगार आरती के दर्शन बहुत खास होते हैं। यह दिन का तीसरा ग्वाल दर्शन है। उसमें श्रीनाथ जी का ग्वाल दर्शन भी द्वारका नाथ जी के भाव से सेवा की जाती है। उनका स्थान कदम खड़ी में श्री गोवर्धन के इरावत कुंड के ऊपर स्थित है। ग्वाल दर्शन के समय कवि श्री गोविंद स्वामी के कीर्तन और भजन गाए जाते हैं। ग्वाल दर्शन उस समय होता है जब श्रीनाथ जी अपनी गौ माता को चराने के लिए जाते हैं। गौशाला का मुखिया श्रीनाथ जी को यह सूचित करने के लिए आता है कि उनकी सभी गाय ठीक है और प्रसन्न है। इस झांकी में पान का बीड़ा और जलपान दोनों को अर्पित किया जाता है। तुलसी दल को उनके चरणों में अर्पण किया जाता है। इस दर्शन के दौरान न तो फूल दिखाए जाते हैं और न ही उनकी बांसुरी दिखाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि वे अपने ग्वाल मित्रों के साथ खेल रहे होंगे। श्रीनाथ जी को बुरी नज़र न लगे इसलिए धूप और धुनी की जाती है। इसके बाद 2 वाट की बाती के साथ आरती होती है। उनको प्रसाद में रबड़ी, खीर, दूध इत्यादि का भोग लगाया जाता है। यह दर्शन सामान्य रूप से उत्सव के दौरान नहीं खोला जाता है और मंदिर के भीतर ही ग्वाल दर्शन के पूर्ण किया जाता है। बोलो श्रीनाथ जी बाबा की जय। आपको मेरी यह माहिती अच्छी लगी हो तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय स्वामी नारायण।